जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 101 पर और दोहा नंबर है 25। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। कुंडलनी का अंतिम डेरा, आत्मा का यह परम बसेरा। चक्र भेद वीर राजन जान, राम भजे सोही पहचान। सरल सुगम पथ यह पाया, भक्त संत जन यह समझाया। मुनि जन ने यह वेद बखाना, चक्र वेद सुनाम से माना। खट मंदिर तू अंदर मेरे, देवल को गुण गण मैं तेरे। करूं वंदना बारंबारा, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। देव दयाल दीन दुखहारी, देहो दया तिहारी। नाम फुरे शक्ति शुद्ध जाके, नाम ध्वनि नारायण मम देवन देवा। दे मुझे भक्ति भक्सु सेवा, नाम योग में निश्चय मेरा। अविचल रहे भरोसा तेरा, राम अनुग्रह कर रखवारे। नाम योग दे जाऊं वारे, गाकर गुण में तुझको ध्याऊं। राम राम कह लयता पाऊं, राम अनुग्रह कर रखवारे। नाम योग दे जाऊं वारे, गाकर गुण में तुझको ध्याऊं। राम राम कह लयता पाऊं। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। सो कुंडलिनी शक्ति वह अंतिम डेरा आत्मा का ये परम बसेरा। अगर हम पिछले पे जाए, ब्रह्म धाम है चक्र न्यारा। सहस्त्र कमल दल यह पुकारा, यहीं सुषमना धारा जावे। शांत रूप हो वहीं समावे, ब्रह्म धाम है चक्र न्यारा। यस,
सो अंतिम जो सहस्त्र कमल दल जहाँ खिलता है वह आत्मा का परम बसेरा कहा गया है। और महाराज कहते हैं कि राम भजते हैं तो ये सब अपने आप हमें पता लग जाता है, सब कुछ अपने आप आ जाता है। सरल सुगम पथ है यह पाया, भक्त संतजन यह समझाया। सरल है, बिल्कुल सरल पथ है और इजी है। स्वामी जी कह रहे संत गण ने बिल्कुल सरल और सुगम पथ पाया है और शांत। और फिर भक्त संतजन यह समझाया, मुनिजन ने ये भेद बखाना, चक्रवेद सुनाम से माना। नाम जपने से अपने आप देखेंगे कई बच्चों में एनर्जी जब राइज होती है, अपने आप धुनें निकलती हैं, अपने आप वो ऑलरेडी उस स्टेज पे होते हैं। उनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलरेडी उस वाणी की स्टेज पे होती है उनकी एनर्जी। और जब वे साधना करते हैं, सेवा करते हैं और सही ढंग से करते हैं तो अब क्या हो जाता है कि उनकी जो वो ग्रो करती है तो आप और सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं बच्चों में भी राइट। लेकिन अगर आप ये बंद कर देते हैं, ये एनर्जी नीचे भी जाती है। इस पर कांस्टेंट काम करना होता है और बेसिक काम तो अपने आप पे करना होता है, सही ढंग से राम नाम पर करना होता है और फिर वहां से होता है। कई लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, गायकी मिल गई, चलो सेटिस्फाई हो गए, भी बहुत जगह से वाह मिल गई और बहुत सुंदर अब गा रहे हैं, बस वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन मन नहीं स्टॉप हुआ होता, मन ठीक से नहीं चल रहा होता। वहां पर अहम की ग्रोथ, वहां पे द्वेष ईर्ष्या की ग्रोथ, वहां बहुत चीजों की ग्रोथ आनी आरंभ हो जाती है। सो इसलिए साधना कंटिन्यूस जो लोग करते रहते, चाहे बच्चे हैं चाहे एडल्ट्स, तो इन चीजों से ठीक रहते हैं। फिर घट मंदिर तू अंदर मेरे अंदर है। महाराज ने बहुत क्लियर बोला है कि ये सब मेरे अंदर है, मेरा जो मंदिर है मेरे अंदर है, ये बाहर नहीं है कहीं। और देव लखूं गुणगण में तेरे, करूं वंदना बारंबार, नाम ज्योति का पकड़ सहारा। तो जो मेरे अंदर मंदिर है वहां पे मैं आपके गुणगान गाऊं और फिर वहां की ज्योति से मैं बारंबार आपको प्रणाम करूं वंदना भैया। देव दयाल दीन दुखारी, ज्योति जगे हो दया त्याहारी। कि ज्योति ये जो जगती है वो आपके कारण ही जगती है, आपकी दया के कारण ही जगती है। आपकी दया होनी बहुत आवश्यक है। ये जो भीतर की ज्योति महाराज कह रहे जगी। नाम फुरे शक्ति शुद्ध जागे, नाम ध्वनि में मम मन लागे। ये सब परमेश्वर की दया से संभव है। और फिर इसमें जब नाम स्फुरित होता है, शक्ति जागती है, तो फिर तो उस ध्वनि में मन लगना बहुत, ये सब आपकी कृपा से है। नहीं तो जरूरी नहीं बच्चों में भी मन लगे, जरूरी नहीं एडल्ट्स में भी मन लगे, ये सब में। तो इसलिए फिर ये इसमें मन लगता है तो ये सब आपकी दया है प्रभु। नारायण मम देवन देवा, दे मुझे भक्त सुसेवा। सो हे नारायण, हे नारायण मेरे देव मुझे भक्ति देखकर भक्तों की सुसेवा दीजिएगा। जो भक्त है उसकी सुसेवा दीजिएगा। नाम योग में निश्चय मेरा। बहुत सुंदर प्रसाद है आज का। जो लोग जप योग करते हैं, जो लोग नाम योग से राम नाम ले रहे हैं, देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला हम सबको। नाम योग में निश्चय मेरा, अविचल रहे भरोसा तेरा। कि नाम योग में मेरा पूर्ण निश्चय हो और अविचल भरोसा रहे। यस, क्योंकि नाम योग हमें भरोसा ही देता है। नाम पर भरोसा बहुत बहुत भारी चीज है। राम अनुग्रह कर रखवारे, नाम योग दे जाऊं वारे। मुझे भी नाम योग में मैं सुस्थिर रहूं और मैं दूसरों को भी नाम योग देकर वारे जाऊं, दूसरे को भी नाम योग बताकर वारे जाऊं। गाकर गुण में तुझको ध्याऊं, राम राम कह
लेता पाऊं। हाँ, जो तूफान मन में चल रहा होता है वह नाम योग से स्थिर करके ना केवल खुद करूं, दूसरों को भी करूं। तो एक साधिका जी ने कहा कि मुझे कोई जानती हैं और उन्होंने कहा कि मुझे अपने परिवारजन को देख के बड़ी ईर्ष्या होती है। तो उन्हें कहा कि आप, तो उन्होंने ऐसे ही कहा। मैंने कहा देखिए, जो आप कर रहे हैं, हाँ, आप यहाँ पे नाम योग की बैठक में आते हैं, आप यहाँ जप योग की बैठक में आते हैं, आपको जो फर्क पड़ रहा है वो इस चीज से फर्क पड़ रहा है, राइट? वर्षों से आप नाम ले रहे हैं, जैसे भी आप ले रहे हैं, लेकिन आप विभिन्न बैठकों में आके नाम योग जप योग का बेस है वो ले रहे हैं, लेकिन अभी वह आपके रोम रोम में नहीं बसा। क्योंकि अगर आपके रोम रोम में वो बसता है, जो जिससे आप पा रहे हैं, अगर आपको रियलाइजेशन नहीं है कि मैं इससे, मेरी शांति मुझे इससे मिल रही है, देन यस, वो फिर आपकी अपनी सजगता है। लेकिन जो लोग नाम योग से कर रहे हैं वे दूसरों को भी फिर यही बताएंगे कि राम नाम से मेरी चिंताएं मुक्त हो रही हैं, राम नाम से मेरे दोष दुर्गुण दूर होते जा रहे हैं, राम नाम से मेरे अंदर अभिमान चूर चूर हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है राम नाम से। वो ये नहीं कहेंगे राम नाम जपो सब ठीक हो जाएगा, वो तो गुरु ने, आपने उन्हें कहा जैसे भी, और वो ठीक हो गया, वो गुरु की कृपा है, राइट? लेकिन गुरु ने आपका मान रखा कि आपने जैसे भी उन्हें बताया वो ठीक हो गया, लेकिन आपने आके मुझे बताया। ये थी असली बात कि महाराज देख रहे, महाराज ने कर दिया, आपने जो प्रार्थना की और जो कहा आपका मान रखा, लेकिन महाराज, आप चुप भी रह सकते थे, लेकिन महाराज को पता था कि क्या सही ढंग है बताने का। सो आपने कहा राम राम जपो, ईर्ष्या दूर हो जाएगी। कहते अब मुझे ईर्ष्या नहीं होने लगी। सो ईर्ष्या तो बहुत 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 सॉलिड बीज है जी, ईर्ष्या बहुत सॉलिड बीज है। सो इसलिए उसको भूनना चाहते हैं तो फिर राम नाम सही ढंग से बताना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, राइट? सो हमारा जो भी साधक बैठ के लगाते हैं, जप योग में आते हैं, जप योग प्रैक्टिस करते हैं, राम राम जपो नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप में जो चेंज आ रहा है वो राम राम जपने से नहीं आ रहा है, वो राम नाम सही विधि के साथ जपने से आ रहा है। हाँ, तो जो ये जितने लोग तनाव में बैठे हुए हैं, हाँ, जितने लोग अपनी एक आध कामना होगी उसमें गुस्से में बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, तो ये सब, ये गुस्सा आता है, कोई कुछ कहे, अभिमान को बोले बहुत गुस्सा आता है, तो ये सब चीजें जो है, ये जो हमारे रिएक्शंस हैं, ये जाते हैं राम नाम से, राम नाम से। और सारी जड़ ही अभिमान है, अभिमान एंड कामना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये दोनों, अगर कामना नहीं मिलती अभिमान साथ देता है, क्रोध लेके आएगा। हाँ, और अगर अभिमान तो फिर अभिमान ही है, हर जगह पे सबका बेस्ट फ्रेंड है, कामना का बेस्ट फ्रेंड है, ईर्ष्या का बेस्ट फ्रेंड है, क्रोध का बेस्ट फ्रेंड है, ये अभिमान के हैं सारे। अभिमान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल ऑफ देम। सो अगर अपने अंदर जितने दोष दुर्गुण है उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, अभिमान है, अभिमान और कामना दोनों, उन पर फोकस करना कि राम नाम से मेरे अंदर अभिमान घुलता जा रहा है, राम नाम से मेरी कामनाएं समाप्त होती जा रही है। या सो ये सही विधि की भी, क्यों अभिमान समाप्त हो रहा है? क्योंकि राम नाम अभिमान को चूर करने के देव है, राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम नाम में क्षमता है कि वे अभिमान जैसे जितना भी बड़ा राक्षस है उसको ध्वंस कर सकते हैं। राम नाम औषधि है, बहुत
अचूक औषधि है। सो जितना भी आप में जो भी दोष दिखता है, जो भी आप में इरिटेशन होती है, क्रोध आता है, केवल राम ये अभिमान है। मुझे बच्चों पे क्रोध आ रहा है, मुझे हस्बैंड पे क्रोध आ रहा है, मुझे उस पे क्रोध आ रहा है, ये सब अभिमान है। अभिमान है। मुझे उससे बात नहीं कर सकती, मैं उससे पूछ नहीं सकती, मैं उसके आगे ना, बिल्कुल सब अभिमान है। अभिमान ही अभिमान, राइट। सो इसलिए ये मोटा ताजा और ये बहुत बीमारियों का जड़ है। अभिमान बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, बहुत ज्यादा। कामना और अभिमान दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। सो इसलिए दोनों को ही समाप्त करना सारी की सारी मानव जीवन का लक्ष्य है। जितना समाप्त होंगे ये दोनों, उतना हम आनंदित रहेंगे, उतनी हम पर कृपा बहुत खूब बरसेगी, खूब बरसती है। गुरु निहाल होते हैं जब हम अपनी अहम को और अपने कामनाओं को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जहां भी जब भी कुछ भी सुने उसे प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर गुरु मंत्र राम नाम है तो वही सुने, वही पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डिसिपेट होती है, ये सुन लिया, वो सुन लिया। वो जो इधर उधर हम पल भर के लिए सुन सकते हैं, वैलिडेट करते हैं, महाराज वैलिडेट करते हैं कि क्यों दर्शन हो रहे हैं ऐसे, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या बताने के लिए हो रहा है, राइट। वैलिडेट करते हैं जब हमें इधर उधर से सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसीलिए केवल एक ही है सत्य, वन एंड ओनली वन। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।